बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी नई मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है इस्तेमाल। इस्तेमाल क्या होती है, इसकी ज़रूरत कब और क्यों पेश आती है, इसको जो है ना अमल दरामद करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, या इसे अंग्रेजी में कंसोलिडेशन भी कहते हैं। मैं एक मिसाल देखकर आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि एक आदमी होता है, उसने एक जगह पर जो है ना 1 एकड़ ज़मीन परचेज की होती है। फिर कुछ अरसे बाद उसने किसी दूसरी जगह पर एक और एकड़ भी ज़मीन परचेज कर लेता है, या इसको कोई ज़मीन मुख्तलिफ जगहों पर विरासत में मिली होती है। वो आदमी फौत होता है तो उसके जो है ना पीछे फ़र्ज कर लेते हैं 4 बेटे होते हैं। वो ज़मीन को तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू अलहदा होने की वजह से, यानी एक जगह पर ज़मीन का रेट वैल्यू अलहदा है और है, दूसरी जगह पर और है, तो वो जो है ना चारे बेटे अलहदा अलहदा से तमाम प्रॉपर्टी को तकसीम कर लेते हैं। फिर ये ज़मीन जब उनके बच्चों में मुंतकिल होती है या ज़्यादा वारिस होने की वजह से, ना तो क्योंकि ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल हो जाती है, फिर ना उस पर कोई काश्तकारी होती है, ना उस पर जो है ना ट्रैक्टर चलाया जा सकता है, ना कोई अलग से ट्यूबवेल लगाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में जो है ना कंसोलिडेशन या इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आती है। इसका तरीक़ाकार फिर आगे 2 तरीके हैं। एक तो रेवेन्यू ऑफिसर ख़ुद ये महसूस करता है कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये जो ज़मीन का एकड़ है, 2 एकड़ या जितना ज़मीन है, इसके बहुत ज़्यादा वारिस बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा मालिक हैं, छोटे-छोटे टुकड़े बन चुके हैं, क्यों ना इसकी कंसोलिडेशन की जाए। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि जो जो ये मालिक होते हैं, वो तकरीबन कम से कम 50% से ज़्यादा वो जो है ना रेवेन्यू ऑफिसर के पास अपनी दरख्वास्त देते हैं। साथ ही एक स्कीम तैयार करते हैं कि इस तरह से अगर जो है ना ज़मीन की इस्तेमाल की जाए तो ये बेहतर होगी। तो बाद सूरतों में देखा गया कि 50% से ज़्यादा भी आदमी इकट्ठे नहीं होते, फ़र्ज़ कर लेते हैं 5% होते हैं, 10% होते हैं, तो फिर ये कंसोलिडेशन या इस्तेमाल उनकी हद तक अमल दरामद की जाती है। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर साहब जो है ना ऐलान करते हैं, फिर इसको जो है ना मौका पर भी देखते हैं। तो इसकी कंसोलिडेशन अगर अमल हो जाती है तो फिर ये मौका पर जाकर उसकी डिमार्केशन करते हैं, हल्का पटवारी को हुक्म देते हैं कि इसकी जो है ना नई इस्तेमाल के हवाले से जमाबंदियाँ भी तैयार की जाएँ। बाद सूरतों में देखा गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले के खिलाफ कुछ लोगों को इतराज़ात होते हैं, तो फिर वो कलेक्टर साहब के पास 60 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। अगर कलेक्टर साहब के फैसले के खिलाफ भी कुछ लोगों को इतराज़ात हों तो फिर वो जो है ना कमिश्नर साहब के पास 60 दिन के अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ये था तरीक़ाकार इस्तेमाल या कंसोलिडेशन के हवाले से। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो ज़मीन होती है उसके छोटे छोटे पैचेज बन चुके होते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा मालिक बन गए होते हैं। तो ज़मीन को इकट्ठा करने के लिए, ताकि इसकी वैल्यू हियत काश्तकारी के हवाले से, या कल कला कोई आदमी अपनी ज़मीन सेल करता है तो उसकी जो है ना फ़र्ज़ कर लेते हैं उसकी मुख्तलिफ जगहों पर एक एक कनाल ज़मीन होती है, तो एक जगह पर इकट्ठे उसका एकड़ बन जाता है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का टॉपिक कंसोलिडेशन या इस्तेमाल के हवाले से आपको पसंद आया होगा। हमारी नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।